हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैरीगोल्ड क्लास थर्ड सेकेंड यूनिट का लेसन नीना एंड द बेबी स्पैरोज के बारे में बताऊंगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीना एंड द बेबी स्पैरो। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। जॉय मीन्स खुशी। नीना के घर में बहुत ज़्यादा खुशी थी। नीनास आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की जो आंट थी उनकी शादी होने वाली थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना और उसके पापा और उसकी मम्मा और उसका छोटा भाई सब दिल्ली जा रहे थे शादी के लिए। Everyone was happy except नीना। सब खुश थे लेकिन नीना को छोड़ के। Her mother took her to market to buy a new dress। नीना की मदर उसे मार्केट ले जाती है, बाजार ले जाती है उसको नए कपड़े खरीदवाने के लिए। What color would you like? Mother asked। तुम्हें कौन सा कलर चाहिए? उसकी माँ पूछती है नीना से। I don't want a new dress, mother said नीना। नीना कहती है माँ मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए, सलवार कमीज देन। तो नीना की माँ कहती है ठीक है फिर हम ऐसा करते सलवार कमीज खरीद लेते हैं। नीना shook her hand। नीना अपनी गर्दन हिला देती है। What about those lovely white shoes you saw last week? मदर कहती है उन वाइट शूज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुमने पिछले हफ्ते देखा था। I don't want those either। तो वो कहती मुझे वो भी नहीं चाहिए। थैंक यू मदर। तो वो थैंक यू बोलती है थैंक यू मदर लेकिन मुझे वो भी नहीं चाहिए। नीना's मदर वॉज अपसेट। अब नीना की मदर जो होती हैं वो उदास हो जाती हैं। बट शी सेड नथिंग। लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो घर वापस जाते हैं और खाना खाते हैं। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। खाना खाने के बाद नीना की मदर नीना के पास जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती हैं। What is it child? She asked। उसकी माँ नीना से पूछती है क्या हुआ बच्चा? Why did you say no to everything? तुमने हर चीज़ के लिए ना क्यों कर दिया? Mother, I don't want to go to the wedding। तो नीना जो होती है वो अपनी माँ से कहती है माँ मुझे वेडिंग में नहीं जाना, मुझे शादी में नहीं जाना। तो उसकी माँ पूछती है बट वाई? नीना सेड। तो उसकी माँ पूछती है तुम्हें नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? नीना सेड नथिंग। नीना कुछ नहीं बोलती है। इंस्टेड उसकी जगह वो उसके जो गाल होते हैं टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक, उसके गालों पे दो मोटे मोटे आंसू टपकते हुए नीचे आते हैं। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। मदर उसको अपने आर्म्स में दबा लेती है। जैसे आपकी मम्मा आप लोग को प्यार होती है ना तो अपनी बाहों में पकड़ लेती है, उसी तरीके से नीना की भी मदर ने उसको अपनी बाहों में ले लिया। डोंट क्राई माई पेट। यहाँ पे पेट का मतलब मत रो मेरे बच्चे। शी सेड वाई डोंट यू टेल मी वॉट बॉदरिंग यू? तुम मुझे क्यों नहीं बताती क्या तुम्हें परेशान कर रहा है? बॉदरिंग मीन्स परेशान करना। तो उसकी माँ उसे कहती है रो मत, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ, क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheek। जैसे ही उसकी माँ ने ये बोला तो नीना और तेज तेज से रोने लग गई। मदर, शी सेड, उसने कहा माँ देयर इज अ स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। तो कहती है कि मेरा जो बुक शेल्फ है जहाँ पे आप अलमारी होती है जहाँ पे किताबें रखते हैं उसको बुक शेल्फ कहते हैं। जो बुक शेल्फ है उसके ऊपर एक स्पैरो का, एक गौरैया का घोंसला है। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। और उस घोंसले में स्पैरो के 2 बेबी भी हैं, 2 बच्चे भी हैं। आई सी सेड मदर। उसकी माँ कहती है अच्छा तो ये बात है। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स। बस अभी उनके पंख निकले भी नहीं लेकिन निकलने वाले हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। और जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी। हंग्री मीन्स भूख लगना। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग अ फूड। सारा दिन वो रोते रहते हैं खाने के लिए, चीप चीप करते हैं रहते हैं। आई सी सेड मदर। तो मदर ने कहा अच्छा इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर हम लोग शादी के लिए दिल्ली चले जाएंगे तो सारा हमारा जो घर है सब पूरा बंद हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज। तब फिर वो मम्मा पापा जो हैं वो बाहर कैसे जाएंगे स्पैरो के उनके लिए खाना लेने, और वो कैसे खाना खाएंगे? ओ नीना क्राइड मदर। मदर कहती ओ नीना गिविंग हर अ बिग हग। और उसको एक बड़ी से
झप्पी देती हैं, गले लगा लेती हैं। Is that why you don't want to go to the wedding? इस वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती थी। But that's no problem at all. But ये कोई परेशानी की बात नहीं है। We will leave the window open. हम लोग ऐसा करेंगे, खिड़की को खुला रखे रहेंगे। Oh, can we mother? Can we really? तो मदर से कहती, क्या सच में माँ, हम क्या सच में खिड़कियाँ खोल के रख सकते हैं? Yes, yes, we will remove all your things from the room. कहती है, हाँ बिल्कुल हम खोल के रख सकते हैं, हम तुम्हारी सारी चीज़ें कमरे से बाहर निकाल देंगे। Yes, yes, we will remove all your things from the room and the lock the door on the outside. और बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। So the house will be perfectly safe. तो घर पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। परफेक्टली सेफ मतलब सुरक्षित रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली। तो और विंडो खुला रहेगा जिसकी वजह से पापा और मम्मा फ्रीली होकर विंडो से बाहर आ जा सकेंगे। टू जस्ट थिंक नीना, व्हाइल यू एंजॉय योरसेल्फ एट द वेडिंग, द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। तो कहते हैं अब तुम परेशान मत न हो और शादी में तुम अपना एंजॉय करो। बेबी जो स्पैरो है वो जब तक तुम लौटोगी तब तक वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और मोटे भी हो जाएंगे अपने घोंसले में। गुड आइडिया इज़न्ट इट? ये अच्छा विचार है ना? वो कहती है इट वॉज अ गुड आइडिया। तो नीना कहती है हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा विचार है। When Nina came back from the wedding, जब नीना वापस लौट के आती है शादी से, there were 2 plump little sparrows. तो वहाँ पे 2 मोटे बड़े स्पैरोज हो जाते हैं, उनके feathers भी निकल आते हैं और पूरे कमरे में वो उड़ रहे होते हैं। And wasn't Nina thrilled? और ये देख के नीना अचंभित रह जाती है। So, how was the story? स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी कि एक छोटी सी बच्ची कैसे परेशान हो रही थी, किसके लिए? स्पैरो और उनके बेबी के लिए। तो अब आ जाते हैं हम कुछ इनके न्यू वर्ड्स पे। मार्केट मतलब बाजार। मार्केट मीन्स बाजार। बॉदर मीन्स परेशान करना। प्रॉब्लम मीन्स परेशानी। ड्रेस मीन्स जो आपके कपड़े होते हैं। अपसेट मीन्स उदास। रिमूव मीन्स हटाना। वेडिंग मीन्स शादी। लवली मीन्स प्यारी। प्लम्प मीन्स मोटा। Why was there great joy in Nina's house? नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था? तो Nina's aunt was getting married and everyone in the house was going to Delhi for the wedding. नीना की आंट की शादी होने वाली थी और शादी के लिए सब लोग दिल्ली जा रहे थे। So the answer is Nina's aunt was getting married and everyone in the house was going to Delhi for the wedding. Why was Nina worried? नीना परेशान क्यों थी? Nina was worried for the baby sparrows. नीना किसके लिए परेशान थी? बेबी स्पैरो के लिए। She thought if they go out, how the parents of the babies will feed their children. वो सोच रही थी अगर वो वहाँ से चली जाएगी तो उनके जो पेरेंट्स हैं बेबी स्पैरो के, उनको कैसे खाना खिलाएंगे। So the answer, Nina was worried for the baby sparrows. She thought if they go out, how the parents of the babies will feed their children. What did mother suggest? Mother ने क्या सुझाव दिया? Mother said that they will let the window open for the papa and mama sparrows and lock rest of the house. उन्होंने क्या सुझाव दिया था मदर ने? उन्होंने ये कहा नीना से कि ऐसा करते हैं, हम लोग जो तुम्हारे कमरे का विंडो है उसे खुला रख देंगे और बाहर से हम घर को बंद कर देंगे, बाकी घर को। What did Nina find when she came back from the wedding? जब नीना शादी से वापस आई तो उसने क्या पाया? Nina found 2 plump little sparrows flying all over the room. नीना ने 2 plump means मोटे, 2 मोटे छोटे गौरैया चिड़िया जो होती है उसको पाया कि वो पूरे कमरे में इधर से उधर उड़ रहे थे। टॉक टाइम। हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट? बेबी स्पैरो कैसे खाते थे? पापा और मम्मा स्पैरो पुट फूड इन द बीक ऑफ द बेबी स्पैरो एंड बेबी स्पैरो गल्प इट। जो उनके पापा मम्मा थे स्पैरो के, वो बीक में अपना खाना लाते थे उनके लिए और उनके बीक के थ्रू उन्हें खिलाते थे और वो निगल जाते थे, गल्प कर जाते थे। सो पापा
or Mama Sparrow put food in the beak of baby sparrow and baby sparrows gulp it. What new things would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear. ये आपको खुद करना है। अगर शादी है तो आप क्या पहनना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपको जो भी पहनना पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है और आपको क्या करना है, उनको प्रॉपर अरेंज करना है कि कौन सा जो सीन था वो पहले हुआ था। तो यहाँ पे पहले नीना इज सैड, नीना उदास थी। फिर नीना की मदर पूछती है, मदर आस्क व्हाई। तब फिर नीना कहती है नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन। फिर वो बताती है वो बेबी स्पैरो को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। फिर उसकी मदर ने सजेस्ट किया था, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। वो कहती थी मैं खिड़कियों को ऐसा करती हूँ खुला रख दूंगी। फिर ये सुनकर नीना खुश हो जाती है। तो 1 2 1 2 3 4 5। आपको ये मार्क करने के बाद, नंबरिंग करने के बाद इसको फिर सीरियल वाइज में आपको यहाँ पे लिखना है। आपने जो पिक्चर पीछे मार्क किए थे, कौन से सीरियल वाइज में कौन सी सीन पहले आएगी, उसको मार्क करने के बाद लाइन वाइज उसको सीरियल वाइज में उस स्टोरी को लिखना है। नाउ टीम टाइम। वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरीडे? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास रोज चिड़िया आपके पास आए? Yes, we would like to have birds visiting us every day. Yes, we would like to have birds visiting us every day. फिर try making a bird bath and the feeding corner पर आप अपने घरों में चिड़ियों के लिए कुछ किसी भी बर्तन में आप पानी रख दीजिएगा और कुछ अनाज या दाने रख दीजिएगा जिससे चिड़िया खा सके और पी सके। You can place a bowl of water in a quiet corner of the school playground also. Leave breadcrumbs. आप ब्रेड के टुकड़े, ग्रेन्स एक्सेट्रा फॉर योर फेदर फ्रेंड, आप अपनी जो फ्रेंड है आपकी बर्ड उसके लिए रख सकते हैं। लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड। यहाँ पे आपको बर्ड बनानी है और उसको कलर करना है। राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर। पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपको ऑप्शन में वर्ड्स दे रखे हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिसे कहते हैं, आपको उनको सही चुन के ब्लैंक्स में फिल करना है। ये कैसी वुमेन है? फैट। फैट मीन्स मोटी। अ फैट वुमेन। Rose, red color, a red rose. Child is happy, a happy boy. Peacock is a beautiful bird, a beautiful peacock. Board is black, a black board. The man is tall, a tall man. A fat woman, a red rose, a happy boy, a beautiful peacock, a blackboard, a tall man. Now you have to say these words aloud. जोर जोर से आपको पढ़ना है। Oil, spoil. Oat, sport. Arrow, sparrow. Eek, speak. Wool, school. Out, scout. Earth, skirt. Skip. Old, scold. In, skin. तो आपको इनको बार बार तेज तेज से बोलना है जिसकी वजह से आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।